नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बोधनम में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नई वीडियो क्लास 6 से रुचिरा भाग 1 का द्वादश पाठ दशम त्वमसि की हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो इसमें आज छात्रों मित्रों आप इसमें संख्याओं का भी बोध कर पाएंगे, संस्कृत की संख्याओं का। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदी मागच्छन्। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम आकुर्वन्। उन्होंने देर तक नदी में के पानी में स्नान किया। तथा ते तितर्वाः पारम गताः। उसके बाद वे तैरकर पार गए। तथा तेषां नायका पृच्छत्। तब उनके नेता या नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीमुत्तीर्णाः। क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है? तदा कश्चित् बालका आगण्यत्। तभी किसी बालक ने गिनती की। एकः द्वौ त्रे चत्वारः पञ्च षष्ठ सप्त अष्टौ नव इति। एक द्वौ दो त्रै तीन चत्वारः चार पंच पाँच षष्ठ छः सप्त सात अष्टौ आठ नव नौ। सा स्वयं न आगिनत। उसने स्वयं को नहीं गिना, यानी अपने आप को नहीं गिना। तथा सा आवदत नवे सन्ति। तभी उसने स्वयं, इसलिए वह बोला 9 ही हैं। दशम नास्ति, 10वां नहीं है। अपरा अपि बालका पुनः अन्यान बालकान आगिने। दूसरे बालक ने भी फिर अन्य बालकों को गिना, अपने आप को नहीं गिना। तथा अपि न एव आसन। तभी 9 ही थे। अतः ते निश्चयाम आकुर्वन् यत् दशम नद्यां मग्नः। इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तुषिणीम् आतिष्ठन्। वह दुखी और मौन होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई यात्री वहां आया। सा तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालका हे बालकौ युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बालका नाम नायका कथयत्। बालकाओं के नेता यानी नायक ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम् आगता। हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीं नवे स्मः। अब 9 ही हैं। एका नद्यां मग्ना इति। एक नदी में डूब गया। ऐसा उस नायक ने, उस नेता ने उस यात्री को बताया। पथिकः तान् आगिनत्। यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन्। वहाँ 10 ही बालक थे। सा नायकम आदिश्यत त्वं बालकान् गणे। तब उस यात्री या पथिक ने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सा तू नव बालका ने गिनत। उसने तो 9 बालकों को ही गिना। पिछली बार कितना, उसने अपने आपको नहीं गिना। तथा पति कहा अवदत्त। पति ने, तब यात्री ने बोला, दशम त्वम असि इति। 10वें तुम ही हो। तत् श्रुत्वा प्रष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्। ऐसा यह सुनकर सब प्रसन्न होकर घर गए। तो इस तरह से बाल को देखा कि किस तरह से इस पूरी कहानी में गिनतियों का आपने अनुसरण किया और देखा कि पढ़ाई या एजुकेशन कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। कि अगर छात्र पढ़े होते तो शायद वो अपने आप को गिनते, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं गिना। तो आप सब भी ऐसे ही इस पाठ को ध्यान से देखें। इसका अभ्यास देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 1 में उच्चारण कृता, उच्चारण करना है। यहाँ पे कुछ संख्याएं यानी गिनतियां दी हुई हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। यहाँ पर जो गिनतियां हैं वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में है। छात्रों एक चीज याद रखना कि 1 से 4 तक जो संख्या होती है संस्कृत में, वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों में अलग अलग चलती है। और 5 से जो ऊपर की संख्या है वो सारी की सारी एक ही रूप में चलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एकः एकाम एकम, द्वौ द्वे द्वे,
त्रे तिस्रस्त्रीणि चत्वारः चतुरश्चत्वारि पंच 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 षष्ठ 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 सप्त 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 अष्ट 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 नव 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 दश दश और 10। इस तरह से आप भी उच्चारण कीजिए ताकि आपको संख्याओं का बोध हो और आप अच्छे से संख्याओं को देख सके, समझ सके। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, तब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में कर देना। कति बालकाः स्नानाय आगच्छन्। कति यानी कितने बालक स्नान के लिए गए थे। 10 बालका स्नानाय आगच्छन्, 10 बालक गए थे। ते स्नानाय कुत्र आगच्छन्, वह बालक कहाँ गए थे स्नान के लिए। ते स्नानाय नदीम आगच्छन्, वह नदी पर गए थे। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन सब ने क्या निश्चय कर लिया था। ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशम नद्यां निमग्नः, 10वां नदी में बह गया या मगन हो गया। मार्गे का आगच्छत, मार्ग में कौन आया था। मार्गे का पति का आगच्छत, मार्ग में पथिक आया था, यात्री आया था। पथिक किम आवदत्, पथिक ने क्या बोला। दशम त्वमसि, 10वें तुम ही हो। प्रश्न नंबर 3 शुद्ध कथानाम समक्षम राइट इति अशुद्धानाम कथानाम समक्षम क्रॉस कुरुता, मतलब राइट और रॉन्ग करने हैं। 10 बालका स्नाने आगच्छन्, सही। सर्वे वाटिका या महाभ्रम, सभी वाटिका में घूमने गए थे, नहीं। ते वस्तुतः नव बालका वसन, वे नोई थे, नहीं। बालका स्वयं न आगण्यत, सही। एका बालका नद्याम मगनम, गलत। ते सुखिता तूषणिम तिष्ठन्ति, सुख से बैठे थे, नहीं। को भी पति का नाग, कोई भी यात्री नहीं आया था, गलत। नायका अवदत् दशम त्वमसि इति, सही कि 10वें तुम ही हो। ते सर्वे पराष्ठा भूत्वा गृहम् आगच्छन्, में सभी हंसकर घर को गए, तो ये सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे मंजूषा दी हुई है और कुछ रिक्स्थान दिए हुए हैं। गणित्वा यानी गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, कृत्वा कर कर, गृहीत्वा ग्रहण करके, तृतीत्वा यानी पार करके। ते बालका तृतीवा नद्या उत्तरणी, वह बालक तैर कर नदी के पार गए। पथिका बालकान दुखितान दृष्टवा पृच्छत्, पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तकों को ग्रहण कर कर विद्यालय गए। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम् आगच्छन्, पथिक के वचनों को सुनकर सभी खुश होकर घर को गए। पथिक बालकान गणयित्वा आकथयत् दशम त्वमसि, पथिक ने बालक को गिनने के लिए कहकर कहा, दशम तुम ही हो, कि तुम ही हो। मोहन कार्यम कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन ने कार्य कर कर घर गया। प्रश्न नंबर 5 में कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको गिनती करके आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर 8 बॉल हैं, तो कंदुकानी यानी अष्ट कंदुकानी। यहाँ पे चिड़िया है यानी चटका, तो तिसरस चटका, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए तिसरस आया। यहाँ पे एक बुक है, तो बुक जो है या पुस्तक नपुंसकलिंग है, इसलिए एकम पुस्तकम। मयूर पुल्लिंग शब्द है, तो द्वौ मयूरौ। यहाँ पे बालिके यानी स्त्रीलिंग है, तो द्वे बालिके। षष्ठ तालाः, 5 कौवे हैं, तो पंच कपोताः। 10 पत्ते हैं, तो 10 पत्राणि। तो छात्रों, इस तरह से आपने इस पूरी वीडियो में आज आपकी कक्षा 6ठी की रुचिरा भाग 1 संस्कृत की पुस्तिका, उसका द्वादश पाठः दशम त्वमसि यानी 10वें तुम हो का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य इस पूरी वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।